आज लोग कृपाण पर सवाल उठाते हैं, पर उस जुल्म पर नहीं जिसने इसे जन्म दिया। आजकल सिखों के शस्त्रों, खासकर कृपाण को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सिख पहाड़ों पर जाकर बिना मतलब पे कृपाण निकाल लेते हैं, इसलिए कृपाण पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, इन्हीं शस्त्रों को धारण करने वाले सिख सदियों तक इस भारत की रक्षा करते आए हैं। आज कुछ लोग उसी कृपाण को बैन करने की बात कर रहे हैं। 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने कृपाण को सिख के पंच ककारों में एक जरूरी निशानी बख्शी, और ये शस्त्र सिख आज से नहीं उठा रहे। इसके पीछे एक इतिहास है, एक दर्द है, एक कारण है। इसका जवाब 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी की एक साखी में मिलता है। एक दिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने दरबार में विराजमान थे। संगत हाजिर थी और दरबार पूरी शान से सजा हुआ था। तब एक पंडित गुरु साहिब जी के पास आया और बोला, पातशाह जी, मैंने कभी नहीं सुना कि पहले 5 गुरु साहिबान ने शस्त्र धारण करने या युद्ध करने की बात की हो, फिर आप शस्त्र क्यों धारण करते हैं? गुरु साहब जी ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। पंडित ने दूसरी बार भी वही सवाल पूछा। गुरु साहब फिर भी चुप रहे। दरबार में खड़ा एक सिख ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुराया। जब पंडित ने तीसरी बार भी वही सवाल पूछा और सिख फिर मुस्कुराया, तो पंडित का गुस्सा फूट पड़ा। पातशाह जी, आप जवाब दे या ना दे, लेकिन ये सिख बार बार मेरी बात का मजाक उड़ा रहा है। मेरा मन करता है कि मैं इसका मुंह डंडे से तोड़। तब गुरु साहब जी बोले, पंडित जी, सिर्फ इतनी सी बात पर किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, आप उसे मारने की बात कर रहे हैं। तो फिर सोचिए, मेरे पिता गुरु अर्जन देव जी को तख्ती तवी पर बिठाया गया, उनके शरीर पर तपती रेत डाली गई और उन्हें भयानक जुल्म देकर शहीद कर दिया गया। फिर मैं जुल्म के खिलाफ तलवार क्यों ना उठाऊं? मैं उस हुकूमत के विरुद्ध क्यों ना लड़ूं जो निर्दोष लोगों पर अत्याचार करती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। उस दिन गुरु साहब जी ने समझा दिया कि सिख शस्त्र हिंसा के लिए नहीं होता। कृपाण का अर्थ है कृपा और आन, यानी दया और शान। ये किसी पर हमला करने या प्रतीक नहीं है, बल्कि कमजोर की रक्षा, अन्याय के विरुद्ध और धर्म की हिफाजत का प्रतीक है। इसलिए सिख अपने शस्त्र को त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक दुनिया में जुल्म रहेगा, तब तक जुल्म का सामना खड़े होने वाले भी जरूर है।